मीठी सारंगी। एक गांव में एक सारंगी वाला आया। वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया तब गांव के बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। सारंगी की मीठी आवाज़ और सारंगी वाले के बजाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए। सब लोग कहने लगे, कैसी मीठी सारंगी है। आह, कितना आनंद आ रहा है। वहीं पास में बैठा हुआ भोला भी लोगों की ये बातें सुन रहा था। वह मन ही मन कहने लगा, इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरा तो मुंह मीठा हुआ ही नहीं। ये सब झूठे हैं। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए, इसलिए वह सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। रात के 3-4 बजे वह सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया। तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा, महाराज, आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है, हमें बड़ा ही आनंद आया। 2-4 दिन यहीं ठहरिए। ये बातें सुनकर भोला मन ही मन जुझलाया और सोचने लगा, ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते। मीठी सारंगी जरूर है, पर मुझे ना जाने स्वाद क्यों नहीं आया। तब तक रात ज़्यादा हो गई थी, इस कारण लोग घर नहीं गए, वहीं चौपाल में सो गए। सारंगी वाले ने भी सारंगी पर खोली चढ़ाई और उसे अपने सिरहाने रख कर सो गया। पर भोला को चैन कहाँ था। जब लोग नींद के खर्राटे लेने लगे तब उसने चुपके से उठकर वह सारंगी उठा ली और ऊपर का खोल उतारकर उसे जीभ से चाटा। कुछ स्वाद नहीं आया। उसने सारंगी को खूब हिलाया, उसके छेद को मुंह के पास लगाकर मुंह में उड़ेला, पर सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर बहुत ही जुझलाया। अब की बार उसने सारंगी को गांव के बाहर दूर में जाकर फेंक दिया। वह लोगों को बेवकूफ़ी पर हंसता हुआ अपनी जगह पर आकर चुपचाप सो गया। सवेरा होने पर जब सारंगी अपनी जगह पर नहीं मिली तो सब लोग और सारंगी वाला बड़े दुखी हुए। लोग कहने लगे, बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। भोला इस बात को ना सुन सका और गुस्से से बोला, क्या खाक मीठी थी? मैंने तो उसे अच्छी तरह चाटा था, उसमें जरा भी मिठास नहीं था। तुम सब लोग झूठे हो और बाबा जी की खुशामद करते हो। लोगों ने पूछा, पर सारंगी है कहाँ? उसने कहा, गांव के बाहर पड़ी है। लोगों ने भोला की बेवकूफ़ी पर सिर पीट लिया। सारंगी की मिठास, गांव वाले कहते हैं, कैसी मीठी सारंगी है, इसका क्या मतलब है? सही बात पर सही निशान लगाइए। सारंगी चखने पर मीठी है, सारंगी के निकलने वाली आवाज़ सुनने में अच्छी लगती है। सारंगी के आसपास मधुमक्खियाँ भिनभिना। अब तुम समझ गए हो कि गांव वाले सारंगी को मीठी क्यों कहते हैं। अब बताओ, कड़वी बात का क्या मतलब होगा। कहानी से भोला ने क्यों सोचा कि सभी लोग झूठ बोल रहे हैं। भोला को सारंगी का स्वाद क्यों नहीं आया। भोला ने किस किस तरह के यह जानने की कोशिश की कि सारंगी मीठी है। खोल। सारंगी वाले ने सारंगी का खोल चढ़ाया और अपने सिरहाने रखकर सो गया। सारंगी वाले ने अपनी सारंगी पर खोल क्यों चढ़ाया होगा और किन किन चीज़ों पर खोल चढ़ाया होगा है। गाओ बजाओ। सारंगी, ढोलक, इकतारा, तबला, बांसुरी, शहनाई, डबली, सितार, गिटार, हारमोनियम। ऊपर संगीत के बाजों के नाम लिखें। इनमें से कुछ तार छेड़ कर बजाए जाते हैं
और कुछ हाथ से थाप देकर इनमें नाम सही जगह पर लिखो। तार वाले, थाप वाले, अन्य। कुछ नाम बच भी गए होंगे, उन्हें अन्य के नीचे लिखो। ऊपर लिखे बाजों की जगह जगह पर बजाया जाता है। सोच कर लिखो इन जगहों पर क्या क्या बजाया जाता है। रेलगाड़ी या बस में, घर पर, किसी अवसर पर, भजन कीर्तन में, स्कूल में किसी अवसर पर। चटखारे। इस कहानी में मिठास की बात है। तुम्हें कौन कौन सी मीठी चीज़ें अच्छी लगती हैं? क्या खाने को की चीज़ें सिर्फ मीठी ही होती हैं? मीठे के अलावा उनका और क्या क्या स्वाद होता है? अब नीचे लिखी खाने पीने की चीज़ों को स्वाद के हिसाब से लगाओ। आम, मिर्च का अचार, जलजीरा, नींबू, शहद, चीनी, नमक, दूध, आंवला, करेला, अदरक। इस तरह तुम इस तालिका में कुछ नाम अपने मन से भी जोड़ सकते हो। नीचे लिखे शब्दों को बोलकर देखो। बांसुरी, बंसी, हंस, हंस। अब नीचे दिए गए शब्दों में ये लगाओ। चांद, चाँद, चंदन, मंगलवार, मांगना, सुंदर, सांप, झांसी, झंझट, कंकड़, कांपना, अंधा, आदि।